वहीं एमपी हुकूमत ने गायों के तहफ्फुज के लिए काऊ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। काऊ कैबिनेट की तश्कील और इसके मकासद को लेकर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए खुद मालूमात फराहम की। काऊ कैबिनेट में महकमे जंगलात, पंचायत व देही तरक्की, महकमे रेवेन्यू, महकमे दाखिला और महकमे किसान वेलफेयर को शामिल किया गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के मुताबिक काऊ कैबिनेट की पहली मीटिंग का इनेकाद 22 नवंबर को दिन में 12 बजे आगर मालवा में किया जाएगा। इन दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे। एक तरफ भोपाल के रुकने असेंबली आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ सरकार ने काऊ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। इन दोनों मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं भोपाल से। मेहताब, सबसे पहले बात आरिफ मसूद की कर लें। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कहा जा रहा है। यकीनी तौर पर जिस तरह से कल शाम को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, उसको देखते हुए कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसकी वजह यह देखिए, आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। एक मामला जिसमें आरिफ मसूद समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसमें कल शाम तक 6 लोगों की जमानत हो चुकी है। अब अदालत में अगर कोई रिपोर्ट बनती है तो ये रिपोर्ट बनती है कि इस मामले में 6 लोगों की जमानत हो चुकी है और एक शख्स जो है अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुआ है। तो अगर हाजिर नहीं हुआ है तो उसको भगोड़ा घोषित करते हुए उसके खिलाफ जो स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिस मामले में पेशगी जमानत के लिए पहले ही जो है आरिफ मसूद के वकील ने जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिस पर आज समाप्त होगी और सभी की नजर उस पर लगी हुई कि जबलपुर हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला करती है। सवाल ये उठता है कि आरिफ मसूद आखिर भाग क्यों रहे हैं, कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसमें आरिफ मसूद के खिलाफ जो पहला मामला 29 अक्टूबर को जो एहतजाज किया गया था, पहला मामला दर्ज किया गया था 188 के तहत, जिसमें आरिफ मसूद समेत 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में जमानत लेने के बाद आरिफ मसूद बिहार इलेक्शन में गए और बिहार इलेक्शन में जाने के बाद 29 तारीख को पहला जो मामला दर्ज किया था, फिर 6 नवंबर को दूसरा मामला दर्ज किया जाता है। तो उस वक्त आरिफ मसूद बिहार इलेक्शन में जा चुके थे और वहां पर जाने के बाद जब ये मामला दर्ज किया जाता है, किस तरह से 153A IPC के तहत जो मामला दर्ज किया गया, उसको देखते हुए आरिफ मसूद वहां पर थे। उसके बाद जो है उन्होंने पेशगी जमानत की अभी जब दायर की और वो खारिज हो गई, तो उन्होंने अपने वकील के जरिए ही जो है मामला जो है दूसरी बार जो है लगाया जबलपुर हाईकोर्ट में और उसको देखते हुए अभी तक जो है निर्देश अभी आए नहीं है। आज सबकी नजर इस पर लगी हुई है कि जबलपुर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। जी, इसके अलावा काऊ कैबिनेट के हवाले से सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है, इस खबर पर लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? इतना बता दें कि जब 15 महीने की कमलनाथ हुकूमत थी, उन्होंने भी जो है गौ संवर्धन को लेकर मध्य प्रदेश में 1000 गौशाला बनाने का ऐलान किया था और उस पर कुछ काम शुरू हुआ था। और उसी सिलसिले में एक अगली कड़ी करते सकते हैं कि दोनों पार्टियां, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व की राह पे गामजन है और दोनों पार्टियां अपने वोटर्स को बताना चाहती हैं कि गाय को लेकर, उनके तहफ्फुज को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर दोनों पार्टियां किस तरह की संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। अगर कमलनाथ हुकूमत ने 1000 गौशाला के बनाने का ऐलान किया था, तो शिवराज हुकूमत ने उससे आगे बढ़ते हुए जो है एक बड़ा फैसला किया कि गाँव को जो है काऊ कैबिनेट बनाने का फैसला किया, जिसकी 22 नवंबर को मीटिंग होगी, आज भी आकर मालवा में होगी, जहाँ पर जो है इसका एक बड़ा जो है वो बनाया गया है और उसमें तय किया जाएगा, क्योंकि इसमें 5-6 महकमों को शामिल किया गया है, जिसमें पंचायत है, देही तरक्की है, रेवेन्यू है और फिर वजारत दाखिला और किसान वेलफेयर को भी शामिल किया गया है और महकमा जंगलात भी है। ये तय करेंगे कि गायों का तहफ्फुज जो है उनका संवर्धन कैसे किया जा सकता है और इससे रोजगार के मौके कैसे पैदा हो सकते हैं। तो 3 दिनों बाद आगर मालवा में इस हवाले से मीटिंग होगी। दूसरी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि आरिफ मसूद की पेशगी जमानत पर होने वाली समाअत पर आज क्या कुछ फैसला अदालत देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और गिरफ्तारी वारंट भी आरिफ मसूद के खिलाफ जारी कर दिया गया है। कल बेहद शुक्रिया, आगे भी जुड़ते रहेंगे। मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए।